आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और चिंता से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है ना? हम सब कभी ना कभी इससे जूझते ही हैं। पर क्या हो अगर इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन सदियों पुरानी एक कहानी में छिपा हो? चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे मन को शांत करने के लिए क्या सिखाती है। और अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो यकीन मानिए इसमें कोई अकेला नहीं है। काम का प्रेशर, भविष्य की चिंता, रिश्तों की उलझनें, ये सब मिलकर हमारी सारी एनर्जी जैसे सोख लेते हैं। लेकिन ये कहानी ये हमें एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव देती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात वही तय करते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे? ये कहानी कहती है, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो इस बात का है कि हम उन हालातों को जवाब कैसे देते हैं। हमारा नज़रिया ही सब कुछ बदल सकता है। इस बात को समझने के लिए ना एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। सोचकर देखिए, दो लोग, पॉल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, दोनों एक ही जैसी भयानक सिचुएशन में थे, जेल में बंद। लेकिन जहां यूहन्ना शक और निराशा से घिर गए थे, वहीं पॉल क्या कर रहे थे? वो ईश्वर की स्तुति, उनकी आराधना कर रहे थे। देखिए, सिचुएशन एक ही, लेकिन नजरिया जमीन आसमान का फर्क। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस मेन स्टोरी पर जो इस पूरे आइडिया को जिंदा कर देती है। ये कहानी है राजा यहोशाफात की, जो एक ऐसे संकट का सामना कर रहे थे जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, आप एक छोटे और कमजोर राज्य यहूदा के राजा हैं और अचानक आपको खबर मिलती है कि तीन शक्तिशाली देशों की एक बहुत बड़ी सेना आपकी तरफ बढ़ रही है। आप हर तरफ से घिर चुके हैं। अगर मिलिट्री के हिसाब से देखें तो हार पक्की है, कोई चांस ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्या महसूस करेगा? डर, बिल्कुल। और राजा यहोशापात भी बहुत डर गए थे। ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन था। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डर के बावजूद यहोशापात ने तलवारें और ढालें तैयार नहीं करवाईं, बल्कि उन्होंने एक पूरी तरह से अलग बैटल प्लान चुना। एक ऐसा प्लान जो हथियारों पर नहीं बल्कि ईश्वर की स्तुति और विश्वास पर टिका था। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने 3 बिल्कुल साफ कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने मार्गदर्शन के लिए ईश्वर की ओर देखा। फिर उन्होंने पूरे देश को एक साथ उपवास और प्रार्थना करने के लिए बुलाया। और अंत में उन्होंने सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की। असल में उन्होंने अपना ध्यान समस्या से हटाकर पूरी तरह समाधान पर केंद्रित कर दिया। और उनकी प्रार्थना का जो निचोड़ था वो इस एक वाक्य में था, जो विनम्रता और विश्वास से भरा हुआ था।